गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज के वीडियो में हम यहाँ पे बात करने हैं कंप्यूटर क्वेश्चंस की, जो कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT 965 के लिए काफ़ी लाभदायक रहेंगे, या कोई भी एग्जाम आता है उसके लिए काफ़ी लाभदायक रहेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल करना है यहाँ पे हमको। लेक्चर 2 है हमारा। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ जो है शुभम जीके ट्रिक यूट्यूब चैनल पर जाके जो है देखिएगा उसको। हमने वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो कुछ बेसिक बेसिक जो पॉइंट्स किए हैं, ठीक है। अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में है क्या असल में, कि एक ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। क्या ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है? स्प्रेडशीट की बात करें तो इसमें यहाँ पे आपको जो रोज, कॉलम्स एंड आपको जो है यहाँ पे सेल देखने को मिलता है, ठीक है। जो आपकी एक्टिव विंडो होती है वो आपकी एक्टिव सेल है, ठीक है। वो आपका एक्टिव सेल है। क्या है वो? एक्टिव सेल है। या फिर मान लो जो है वो जो एक्टिव सेल है, रोज एंड कॉलम्स के बीच में जो इंटरसेक्शन होता है उसको सेल बोलते हैं। तो जो आपने क्लिक किया हुआ सेल तो आपका वो एक्टिव सेल है। क्या है वो? एक्टिव सेल है। इस तरह से आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो टेक्स्ट होता है, नंबर होता है या टाइम होता है, ये एक वैलिड डाटा टाइप है। क्या है ये? वैलिड डाटा टाइप है। और ध्यान दीजिएगा जो फर्स्ट सेल होता है, फर्स्ट सेल होता है वर्कशीट में, उसको हम लेबल करते हैं A1 से। किससे लेबल करते हैं? A1 से। इसमें याद रखो फर्स्ट जो लेटर होता है वो अल्फ़ाबेट होता है, एंड जो सेकेंड लेटर होता है वो आपका नंबर होता है। इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि जो बेसिक फाइल है MS एक्सेल की, वो क्या है आपकी? वो वर्कबुक है। क्या है वो? वर्क बुक है। इसको आपने ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अभी हम जाओ आगे बात करते हैं आज के लेक्चर में। तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम पे आपको हर एक अपडेट मिलती रहती है, ठीक है। नोटिफिकेशन भी मिलती है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का वहाँ पे PPT मिल जाएगा आपको। अब यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी रोज डज एन MS एक्सेल 2003 वर्कशीट कंटेन। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा पूछा गया है कि कितनी रोज आपकी MS एक्सेल 2003 वर्कशीट में जाओ होती है। तो याद रखो 65,536 जो आपकी रोज यहाँ पे होती है। तो आपको याद रखना है लास्ट रो कितनी होगी, कौन सी होगी इसमें? 65,536 यहाँ पे लास्ट यहाँ पे रो होगी। अब देखिए यहाँ पे हाउ मैनी कॉलम्स इन MS एक्सेल 2003 वर्कशीट। 2003 वर्कशीट में जाओ कितनी कॉलम्स होती है? तो 256 कॉलम्स यहाँ पे देखने को मिलती है। एंड लास्ट कॉलम आपको याद रखना है IV 256 यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। 2003 वर्कशीट में ये आपको इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस दोनों ही। अब देखिए हाउ मैनी रोज इन MS एक्सेल वर्कशीट 2007। 2007 में जो आपकी MS एक्सेल वर्कशीट आई थी उसमें कितनी रोज थी? तो याद रखना 10,48,576 वहाँ पर रोज थी, ठीक है। कितनी थी? 10,48,576 वहाँ पर रोज थी, ठीक है। तो लास्ट रो कौन सी होगी वहाँ पे? 10,48,576 ही होगी। अब देखिए हाउ मैनी कॉलम्स इन MS एक्सेल, ठीक है। सॉरी इसको आप MS एक्सेल ऐसे लिखिएगा, MS एक्सेल वर्कशीट 2000। हाउ मैनी कॉलम्स, कितनी कॉलम्स है आपकी MS एक्सेल वर्कशीट 2007 में? तो याद रखना है 16,384 कॉलम्स आपकी MS एक्सेल वर्कशीट 2007 में है। याद रखना है लास्ट कॉलम कौन सा है? XFD 16,384 कॉलम आपका लास्ट कॉलम देखने को मिलता है। तो इसमें से आपको जो काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, चारों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इसको आप देख लीजिएगा। अब देखिए वर्कबुक इज द कलेक्शन ऑफ वर्कशीट। वर्कबुक क्या है? एक तरह से कलेक्शन है वर्कशीट का। और देखिए वर्कशीट जहाँ पे बात आती है तो वहाँ पे आपकी जो MS एक्सेल की जो यहाँ पे बात आएगी। तो आपका MS एक्सेल इज अ वर्कशीट सॉफ्टवेयर, और एक तरह से ये वर्कबुक है। क्या है? ये वर्कबुक है। और या फिर यहाँ पे इसको बोल सकते हैं स्प्रेडशीट भी बोल सकते हैं। तो आपका कलेक्शन ऑफ वर्कशीट को क्या बोलते हैं? आप वर्कबुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्कबुक यहाँ पे बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा इन MS एक्सेल अ फॉर्मूला शुड ऑलवेज स्टार्ट विद इक्वल साइन। जो आपका फॉर्मूला होता है वो हमेशा जो इक्वल साइन से जो स्टार्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। MS एक्सेल में जो फॉर्मूला होता है आपका वो इक्वल में देखने को मिलता है, इक्वल साइन से जो स्टार्ट यहाँ पे होता है। अब देखिए जो रोज होते हैं वो आपके नंबर्स में होती हैं, एंड जो कॉलम्स होते हैं वो आपके अल्फ़ाबेट में होते हैं, ठीक है। अब देखो सेल का नेम हम जाओ बताएंगे आपको कि A1 आपका सेल का नेम है, तो इसमें फर्स्ट लेटर अल्फ़ाबेट है और सेकंड लेटर आपका न्यूमेरिक है,
ठीक है, ये आपको याद रखना है, नंबर्स हैं। अब देखिए जो सेल रेंज है वो आपकी जाओ इस दो डॉट से जो आपकी जो स्टार्ट होती है, ठीक है, यहाँ पे दो डॉट यूज होते हैं। और देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन जो है यहाँ पे इस तरह से स्टार से जो डिनोट किया गया है, ठीक है, इसको ध्यान देना है। अब यहाँ पे देखिएगा जो आपका ऑपरेटर है वो आपका ये है, ठीक है, ऑपरेटर आपका यहाँ पे ये है, ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहा है ये पावर्स को, इसको पावर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट ये कर रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए कि जो इंग्लिश अल्फाबेट है रिप्रेजेंट्स कॉलम इन एमएस एक्सेल वर्कशीट, ठीक है, लेबल्ड, ठीक है, जो आपका इंग्लिश अल्फाबेट है वो रिप्रेजेंट करता है कॉलम को, और देखो जो नंबर्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं एमएस एक्सेल वर्कशीट में रोज को, ठीक है। यहाँ से आपको इतने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, यहाँ से आपको जो कॉलम्स के और वर्कबुक से रिलेटेड कलेक्शन ऑफ वर्कबुक क्या बोलते हैं आप, वर्कशीट को क्या बोलते हैं, वर्क बुक बोलते हैं। फॉर्मूला कैसे स्टार्ट होता है, इक्वल साइन से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है लास्ट कॉलम कौन सा होता है, लास्ट रो कौन सी होती है 2003 वर्कशीट की, 2007 वर्कशीट की, इसको आपने याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, अब देखिए करंटली यूज्ड वर्कशीट इज कॉल्ड एज एक्टिव वर्कशीट। जो करंटली यूज्ड वर्कशीट हो रही है, जो करंट में हम यूज कर रहे हैं वर्कशीट को, हम उसको क्या बोलेंगे, एक्टिव वर्कशीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हम एक्टिव वर्कशीट बोलते हैं। अब देखिए जो आपने सेल पे क्लिक किया है किसी पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिव सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, एक्टिव सेल बोलते हैं। तो देखिए करंटली यूज्ड सेल इज कॉल्ड एज एक्टिव सेल, करंटली यूज्ड सेल इज कॉल्ड एज एक्टिव सेल। अब यहाँ पे देखिएगा MS Excel is a spreadsheet program whereas MS Word is a word processor and PowerPoint is an animation software। सिंपल ध्यान दीजिएगा, MS Excel मैंने आपको पहले ही बताया कि ये आपका स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। MS वर्ड मैंने आपको पहले करवा दिया है, तो MS वर्ड आपका एक वर्ड प्रोसेसर है। क्या है, आपका वर्ड प्रोसेसर है ये। उसी तरह से पावर पॉइंट मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है, वो आपका एनिमेशन सॉफ्टवेयर है। तो MS वर्ड आपने पावर पॉइंट नहीं देखा तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा शुभम जी के ट्रिक यूट्यूब चैनल पे, एंड टेलीग्राम के उसके मैंने PDF डाले हुए हैं, आपके जो वीडियोस भी डाले हुए हैं, तो आप वहाँ पे भी जा देख सकते हैं ज्वाइन करके, ठीक है। तो MS Excel इज अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम whereas MS Word is a word processor and PowerPoint is an animation software। अब देखिए विच की इज यूज टू नेविगेट डिफरेंट वर्कशीट। तो देखियो कौन से की आप यूज करते हैं नेविगेट करने के लिए डिफरेंट वर्कशीट को, तो कंट्रोल प्लस पेज अब वहाँ पे हम जो की यूज करते हैं, इसको आपने इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। कीज में से क्वेश्चन आपको जो 2 से 3 देखने को मिलते हैं, 2 to 3 देखने को मिलते हैं। अब देखिए नंबर, टेक्स्ट एंड फॉर्मूला आर द डाटा टाइप्स ऑफ MS Excel, ठीक है। नंबर टेक्स्ट और जो आपका फॉर्मूला है वो आपका जो डाटा टाइप है MS Excel के। उसी तरह से टाइम आपका जो डाटा टाइप है, और ये भी वैलिड डाटा टाइप है, ठीक है, वैलिड डाटा टाइप है। लेकिन जो लेबल है वो आपका वैलिड डाटा टाइप नहीं है। तो नंबर, टेक्स्ट, फॉर्मूला एंड टाइम आर द वैलिड डाटा टाइप ऑफ MS Excel, याद रखना है। अब यहाँ पे देखिएगा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्कशीट इन MS Excel इज सेल। सेल जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वर्कशीट में, ठीक है, MS Excel में, ठीक है, याद रखना है। अब देखिए फॉर्मूला बार डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ एक्टिव सेल। जो फॉर्मूला बार है वो डिस्प्ले करता है कंटेंट को एक्टिव सेल के, ठीक है। एंड देखिए उसी तरह से MS Excel की अगर बात करें तो जूम उसका जो मिनिमम जूम 10% है एंड मैक्सिमम जूम उसका जो 400% देखने को मिलता है। एंड देखिए कितने ऑपरेटर यूज होते हैं वहाँ पे, 4 ऑपरेटर यूज होते हैं आपके MS Excel में। अब देखिए वर्टिकल लाइंस को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे कॉलम्स बोलते हैं, एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या बोलते हैं, आपके रोज यहाँ पे बोलते हैं। इसको आपने याद रखना है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके ये। अभी चलते हैं आगे थोड़ा सा, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा कि मान लो ये हमने जो एक स्प्रेडशीट बनाई है, वर्कशीट बनाई है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा ये नीचे को कॉलम्स आ जाएंगे, ठीक है, कॉलम्स आपकी अल्फ़ाबेट्स में होते हैं, और ये आपकी आ जाएंगी रोज, ठीक है, ये आ जाएंगी रोज। तो ये आपकी कैसे क्या है, ये आपकी न्यूमेरिक होती हैं। तो सिंपल यहाँ देखो हम यहाँ पे A1 2 3 4 सॉरी, और यहाँ पे A B C D। तो ये मान लो ये फर्स्ट कॉलम है,
सॉरी यहाँ पे हमने गलत लगा दिया, ये हमने यहाँ पर लगाना चाहिए था 1 2 3, ठीक है। एंड आपका जो यहाँ पे फोर्थ हम लास्ट में लगा देते हैं, ठीक है 4। यहाँ पे देखिए हमको पहले इस सेल का नाम जो लिखना है, क्या लिखना है हमने, इस सेल का नाम लिखना है, ठीक है। तो देखो A1 को हमें जो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, A/1 को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो A1 इसका नाम आ जाएगा। फिर B1 को, B और 1 को जो है नाम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो B1 इसका नाम आ जाएगा। फिर C और 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, C1 इसका नाम आ जाएगा। और फिर D और 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो D1 इसका नाम आ जाएगा। फिर देखो ये सेकेंड रो है, तो यहाँ पे A2 इसका नाम आ जाएगा। फिर आपका यहाँ पे देखो B2 इसका नाम आ जाएगा। फिर आपका C2 इसका नाम आ जाएगा। फिर D2 इसका नाम आ जाएगा। फिर थर्ड रो यहाँ पे देखिए A3 B3 C3 और D3। फिर आपका फोर्थ रो A4 B4 C4 D4। देखिए इतना मुझे आता नहीं है इसमें MS एक्सेल में, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये आपका A1 सेल है और ये आपका A2 सेल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा कुछ तो सेल नेम पता लग गया आपको कि सेल नेम यहाँ पे देखो A1 है, आपका A2 है, A3 है, A4 है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं, C1 D1 B2 B3 आपके सारे के सारे क्या हैं, सेल नेम है, ठीक है। और देखिए सेल रेंज को हम डिनोट करते हैं कॉलन से, किससे, कॉलन से डिनोट करते हैं, इस तरह से कॉलन से डिनोट करते हैं। अगर मान लो हमें C1 सेल को D1 सेल से मल्टीप्लाई करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, C1 को D1 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्टार यूज़ करते हैं। इस तरह से जो स्टार होता है, इस तरह से स्टार यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखो C1/D1 इसका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, C1/D1, ठीक है। इसको आप ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। इसको आप एक बार क्लियर कीजिएगा, थोड़ा बहुत मेरे को भी डाउट रहते हैं इसमें। तो ये आज का जो हमने लेक्चर किया MS एक्सेल से रिलेटेड, कोशिश करते हैं कि कल को हम जो है इसकी आपको MS एक्सेल की पूरी वर्कशीट दिखाएं, ठीक है, कोशिश करूँगा। तो आज के वीडियो बस इतना ही है। टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे आपको जब PDF मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।